तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक भारत अमेरिका संबंध, इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस। ये टॉपिक इस बार सिलेबस में 12th क्लास में नया ऐड हुआ है, इससे पहले नहीं था। इसलिए इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को और इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो जैसा कि हर बार रिलेशन में होता है, हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, भूमिका बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका, सब जानते हैं कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम का प्रयोग करके अपनी शक्ति दिखाई थी और उसको साबित भी किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश था और भारत ने भी लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति अपनाई। अब भारत विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे मुख्य लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री था। तो अमेरिका को पूरी आशा, एक्सपेक्टेशन थी कि भारत अमेरिका के सैनिक गुट में जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी लोकतांत्रिक था। और अमेरिका मूल रूप से चाहता था कि बेसिकली अमेरिका की सोच थी कि साम्यवाद, कम्युनिज्म को रोकने के लिए एशिया में भारत जैसे देश का उसके साथ होना ज़रूरी है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और स्वायत्त विदेश नीति अपनाई, ऑटोनोमस या स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, फ्री। इसका हालांकि अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और इस दौरान अमेरिका ने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी, टेक्नोलॉजिकल भी, ताकि किसी तरह से भारत अमेरिका के पक्ष में चला जाए। लेकिन भारत नहीं गया और इसी कारण भारत के अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान कुछ खास अच्छे संबंध नहीं रहे। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो ये है, वो इंग्लिश मीडियम वाले इसको अपना इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, इससे अपना इंट्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं जो इस टॉपिक को आपको हैंडल करना है। शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध जब चल रहा था उसके दौरान भारत अमेरिका के संबंध कैसे थे। इस टॉपिक को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पहले बताना है शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध कैसे थे, शीत युद्ध के बाद कैसे थे। तो शीत युद्ध के दौरान पहली बात, भारत ने सार्वजनिक उद्यमों, जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, मतलब सब जो उद्योग सारे थे उसमें सार्वजनिक, सरकारी पर ज़्यादा प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी। मतलब भारत ने समाजवाद की पॉलिसी नीति को अपनाया। लेकिन अमेरिका पूंजीवाद को अपनाता था और निजी उद्यम को बढ़ावा देने के सिद्धांत को स्वीकार कर रखा था। तो इस कारण अमेरिका और भारत की आर्थिक अंतर को अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया, या यूं कह लो अमेरिका को भारत का ये सिद्धांत कि सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना या सरकारी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देना अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं आया। दूसरा, भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को भी अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ तक कि भारत गुटनिरपेक्षता की आड़ में साम्यवाद का खेल खेल रहा है और सोवियत संघ से मिला हुआ है। तो ये इल्जाम भी भारत पर लगा। तीसरी बात, भारत द्वारा सोवियत संघ के साथ जो बेहतर संबंध, देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत शीत युद्ध में भले ही भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, पर भारत का झुकाव थोड़ा सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था। तो बेहतर संबंध जो सोवियत संघ के साथ बने थे भारत के, अमेरिका ने उसको भी बहुत संदेह की दृष्टि या यूं कह लो कि बहुत डाउटफुल तरीके से देखा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि 1961 में भारत द्वारा गोवा, देखो भारत भले ही 1947 या 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा, दमनदीव और लक्षद्वीप, इन सब को भारत ने पुर्तगाल से आज़ाद कराया था, क्योंकि ये पुर्तगाल के नियंत्रण में थे और ये 1961 में आज़ाद करा के इन्हें भारत में मिलाया गया था। तो अमेरिका और पुर्तगाल के अच्छे संबंध थे, यहाँ कह लो मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो भारत ने जब गोवा की मुक्ति या यूँ कह लो गोवा को आज़ाद करा के भारत में विलय कराया, तो अमेरिका ने पुर्तगाल का समर्थन किया और भारत का विरोध किया। इस कारण भी दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं बने या अच्छे नहीं रहे। अब आएगा 1965-71। ये वो दो युद्ध थे जिसमें भारत अमेरिका संबंध तो यूं कह लो कि बिल्कुल खराब हो गए थे। इन दोनों सालों में भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान से 65-71 में, और अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान की सैनिक, आर्थिक और हथियार देकर मदद की। यहाँ तक कि भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा डाली। तो इस कारण भारत अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा खराब
हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब समस्याओं या यूं कह लो इन सब अड़चनों के बावजूद या इन सब कारणों के बावजूद कि भाई इन सब के कारण भारत अमेरिका के संबंध खराब थे, लेकिन फिर भी 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था, अब देखो चीन साम्यवादी देश था, तो ऐसे में अमेरिका ने भारत का समर्थन किया और भारत को आर्थिक सहायता भी दी। 1960 मैंने पहले भी जब आपको नियोजित विकास वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि 60 के दशक में भारत में भयंकर अकाल और भुखमरी पड़ी थी और खाद्यान्न की समस्या आई थी। तो ऐसे में भारत को खाद्यान्न देकर भी अमेरिका ने मदद की। तो आर्थिक क्षेत्र में यूं कह लो कि भारत को मदद अमेरिका से मिलती थी और इस क्षेत्र में भारत को अमेरिका से समर्थन मिलता था। अब आता है शीत युद्ध के बाद, आफ्टर कोल्ड वॉर या पोस्ट कोल्ड वॉर, भारत अमेरिका संबंध या भारत यूएस से संबंध। 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो भारत ने आर्थिक सुधारों को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया। ये आर्थिक सुधारों को बहुत अच्छी तरह याद रखना आप, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा कि भारत ने आर्थिक सुधार या आर्थिक परिवर्तन कब अपनाया। तो 1991 में अपनाया। और भारत ने कौन सी नीति अपनाई? उदारीकरण और निजीकरण की। तो इसके अपनाते ही भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जोड़ा और अमेरिका के साथ नए रिश्तों की, नए रिलेशंस की शुरुआत हुई। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा प्रस्तावित थी, ये पूर्ण रूप से प्रस्तावित थी, लेकिन 98 में ही भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण या न्यूक्लियर टेस्ट करे और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता था। जैसे ही भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट या परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा दिए और भारत अमेरिका संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए और यहाँ तक कि बिल क्लिंटन की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन ये वो दौर था जब रशिया कमज़ोर हो चुका था। पूरी अमेरिका कोशिश कर रहा था इस बात की कि किसी तरह भारत उसके पक्ष में चला जाए। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भले ही पहले सहायता की थी, लेकिन इस युद्ध में जो कारगिल युद्ध था, भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका ने न्यूट्रल तरीके से भूमिका या यूं कह लो रोल प्ले किया और पाकिस्तान को ये कहा कि पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल का पालन करना चाहिए। तो इसमें मतलब कारगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने हर युद्ध में जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ था इससे पहले, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन या सहायता की थी। 2000 में बिल क्लिंटन ने भारत यात्रा की। ये वही भारत यात्रा थी जिसको पहले पोस्टपोन कर दिया गया था और भारत अमेरिका संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास या एफर्ट किए गए। 2008 में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2008 में द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि इसका इनिशिएशन, इस परमाणु समझौते की शुरुआत 2005 से ही हो चुकी थी। जैसे ही 2005 की शुरुआत हुई थी तो भारत अमेरिका ने पूरी तरह कोशिश की थी कि किसी तरह से एक नागरिक परमाणु समझौता किया जाए। अब नागरिक परमाणु समझौता मतलब किसी भी तरह से भारत बाहर के अमेरिका से और भी जो परमाणु का कच्चा माल निर्यात करते हैं या बेचते हैं, यूरेनियम, उनसे भारत अपने परमाणु रिएक्टर, जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए जहां से एनर्जी, हम ऊर्जा या बिजली बनाते हैं, उनके लिए यूरेनियम खरीद सके। तो इसलिए भारत ने एक द्विपक्षीय नागरिक परमाणु न्यूक्लियर सहयोग कोऑपरेशन समझौता एग्रीमेंट अमेरिका से किया और इस एग्रीमेंट की शुरुआत 2005 से हो गई थी। 2006 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसके ऊपर पूरी तरह रजामंदी दिखा दी थी और इसको साइन होते होते अमेरिका के 2008 आ गए। 2008 तक ये पूरी तरह से डील फाइनल हो गई थी। अमेरिका ने एनएसजी में भारत के प्रवेश का समर्थन किया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है ये मैं आपको बता दूं डिटेल में, क्योंकि अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल बताई, तो इसके ऊपर डिटेल में कभी आगे मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका हमेशा भारत के ऊपर ये कड़े प्रतिबंध लगाता आया है कि भारत को सीटीबीटी पर साइन करने चाहिए, परमाणु परीक्षण निषेध संधि, लेकिन इसके बावजूद भारत को
एनएसजी में समर्थन के लिए अमेरिका ने पूरा सपोर्ट या यूं कह लो समर्थन किया। अब देखो कहानी कहाँ है, भारत ने सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किए कि भारत परमाणु हथियार भी रख सकेगा, सबसे बड़ी बात। उसके बावजूद भारत दूसरे देशों से कच्चा माल या यूरेनियम खरीद सकता है। तो भारत ने अपनी शर्तों पे ये समझौता कर लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा मील का पत्थर यूँ कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है भारत अमेरिका संबंध में, भारत अमेरिका संबंधों को अच्छा बनाने में। रक्षा संबंध, देखो भारत अमेरिका अब ऐसे एक मौके पर खड़े हैं कि अमेरिका भारत से ये चाहता है कि किसी तरह, देखो भारत ज़्यादातर अपने हथियार खरीदता है और भारत में ज़्यादातर हथियार खरीदे जाते हैं रशिया से। भारत के रक्षा सामग्री का, डिफेंस मटेरियल का 70% रशिया से खरीदा जाता है। और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से रशिया को रिप्लेस करके, बदल के अमेरिका भारत के अंदर सारे हथियार बेच सके। तो पिछले कुछ दिनों में भारत, यूएस कह लो या यूं कह लो अमेरिका, एक प्रमुख स्तंभ बन गया है रक्षा में, रक्षा खरीद में, सामरिक भागीदारी में, रक्षा व्यापार, जो हमारा डिफेंस ट्रेड है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। समय समय पर भारत ने अमेरिका के साथ समुद्र में या कह लो आर्मी जो नेवी क्षेत्र है वहाँ, या यूं कह लो आर्मी ने, थल सेना ने समय समय पर सैन्य अभ्यास, मिलिट्री प्रैक्टिस की है। खासकर कि सी एरिया में तो बहुत ज़्यादा की है, समुद्र के अंदर। तो इसमें भारत और अमेरिका में इसके सहयोग, कोऑपरेशन में बहुत वृद्धि या इंक्रीजमेंट हुई है। कुल मिला के 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर को भारत अमेरिका का जो ये रक्षा सौदे हैं वो चले गए हैं। अभी हाल ही के दिनों में भारत ने अमेरिका से अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक, ये कार्गो हेलीकॉप्टर है जो बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को इधर उधर ले जा सकता है। खासकर कि पहाड़ी क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और भारत को लद्दाख, सियाचिन में भारी मात्रा में राशन, दवाइयाँ और फौजी या सैनिक भेजने के लिए इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा रोमियो हेलीकॉप्टर जो समुद्र में सबमरीन या पनडुब्बियों को मारने में काम आता है, इत्यादि डीलों पर साइन हुए हैं। तो पिछले दिनों भारत ने अमेरिका से काफ़ी हथियार खरीदे हैं और अमेरिका का पूरा प्रयास है कि धीरे धीरे रशिया की जगह अमेरिका भारत का बड़ा साझेदार बन जाए या हथियार बेच सके। रक्षा में और प्रमुख समझौते 3 हुए हैं। ये 3 समझौते आप ज़रूर याद रखना। सैन्य सूचना समझौता ये अभी हुआ है जब भारत का चीन से गलवान घाटी या कह लो जो लद्दाख के क्षेत्र में विवाद चल रहा है कि अब भारत अमेरिका एक दूसरे को सूचना, देखो अमेरिका की सैटेलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक सैनिक की पूरी सूचना कि कौन से क्षेत्र में चीन का कौन सा सैनिक क्या गतिविधि कर रहा है या सैन्य क्षेत्र में क्या गतिविधियां, एक्टिविटी हो रही है, वो अपनी सैटेलाइट से देख सकता है। तो दोनों देशों में, भारत अमेरिका में समझौता हुआ है कि दोनों अपनी एक दूसरे को सैन्य सूचना शेयर करेंगे, बताएंगे। तो इससे क्या होगा, अब जो अमेरिका की सैटेलाइट चीन भारत के ऊपर घूम रही है वो आराम से उनको सूचना या इन्फॉर्मेशन दे पाएगी भारत को कि भैया आपके क्षेत्र में चीन ये गतिविधि कर रहा है। तो अब यूं कह लो कि चीन की ऊपर अमेरिका की जितनी सैटेलाइट है उनसे जितनी भी सूचना मिलेगी वो भारत को मिल जाएगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता, अब भारत ने, अमेरिका ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता किया है। मतलब अमेरिका के जितने भी पानी के जहाज, युद्धपोत, उस युद्धपोतों के ऊपर जो सैनिक और जितने भी वहाँ उसके ऊपर लड़ाकू जहाज इत्यादि जितने भी रक्षा वहाँ पर उपकरण तैनात हैं, अगर वो भारतीय समुद्र के आसपास घूम रहे हैं तो वो भारत के सैन्य जो क्षेत्र हैं या नौसैनिक अड्डे हैं वहाँ आ सकते हैं। आकर, देखो लॉजिस्टिक मतलब वहाँ से तेल, राशन, दवाइयाँ इत्यादि ले सकते हैं। ऐसे ही अगर भारत की नेवी को कुछ ज़रूरत है और जहाँ अमेरिका का सैनिक अड्डा है तो वो वहाँ जाकर भी ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा संचार क्षेत्र में सुरक्षा समझौता इत्यादि बहुत ज़्यादा आगे ले गया है भारत अमेरिका के संबंधों को। तो ये प्रमुख 3 समझौते हैं जिनका वर्णन आपको करना ही है, इनका बारे में आपको बताना ही है, क्योंकि ये समझौते ने भारत अमेरिका के रिलेशन को, संबंधों को बहुत नेक्स्ट स्टेज पर, अगले स्तर पर ला दिया है। ये इंग्लिश वालों के लिए है सेम जो समझौते मैंने अभी आपको बताए हैं। 1991 में भारत अमेरिका में जो
द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड 5.6 बिलियन डॉलर था, वो 2018 में बढ़कर 105 बिलियन डॉलर हो गया है। और भविष्य में इसको आगे बढ़ाने का जो पूरा एफर्ट चल रहा है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की बातें चल रही हैं। तो यूं कह लो कि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये व्यापार दोनों देशों के बीच। अमेरिका 2019-20 में 1920 में भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला 5वां सबसे बड़ा सोर्स या स्रोत रहा है। भारत अमेरिका की प्रौद्योगिक प्रगति से लाभ उठा रहा है। देखो, अमेरिका में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, प्रौद्योगिक प्रगति, उसमें भारत बड़ा फायदा उठा रहा है, क्योंकि भारत के जितने भी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में तरक्की की है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 65% 65% है। तो जितने भी भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात या यूँ कह लो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है उसमें 65% 65% हिस्सेदारी किसकी है, शेयर किसका है, अमेरिका का है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये आपको बहुत हाईलाइट करना है क्योंकि ये बहुत फर्क डालता है। कैसे डालता है मैं बता दूंगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट यहां पर आता है कि अमेरिका में जितने भी बसे अनिवासी भारतीय हैं, वो भारतीय जो अमेरिका में बसे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। अमेरिका में एक जगह है सिलिकॉन वैली, वहाँ 3 लाख से भी अधिक, 3 लाख से भी ज़्यादा भारतीय इंडियन काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 15% 15% जो अमेरिका में कंपनियां की स्टार्टिंग की गई है उच्च प्रौद्योगिकी हाई टेक्नोलॉजी में, उसका क्रेडिट या श्रेय भी अमेरिका में बसे जो है वहाँ पर भारतीय है, इंडियन, उनको जाता है। अमेरिका की पॉपुलेशन, जनसंख्या का 1% बहुत बड़ा होता है एक देश में। 1% किसका है, वहाँ पर इंडियन का है। और लगभग 3.5 करोड़ भारतीय अमेरिका में रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक देश की जनसंख्या का 1% या यूं कह लो वहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है दो देशों के संबंध पर। और यही कारण है कि अमेरिका भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहता है। संबंधों में निर्णायक परिवर्तन या यूँ कह लो डिसीजिव चेंज इन रिलेशनशिप्स। भारत अमेरिका के संबंध में 2000 के बाद काफ़ी परिवर्तन आया, और वो क्यों आया वो आप देखिए अब, क्योंकि ये तीसरी बात है जो मेन आती है। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध, शीत युद्ध के बाद, और अब आएगा निर्णायक डिसीजिव। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी के समक्ष या यूँ कह लो वहाँ भाषण दिया, लेक्चर दिया, तो उसमें बोला भारत अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है प्रधानमंत्री के द्वारा। 2010 में यहाँ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने शुरू हो गया। जो भारत अमेरिका परमाणु समझौता था उसके बाद भारत अमेरिका के संबंध लगातार बहुत ज़्यादा अच्छे होते रहे। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की यात्रा के दौरान पहली बार, ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप, मतलब वीटो पावर के लिए भारत का समर्थन किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज था अमेरिका की पॉलिसी नीति में। 2014 में हमें पता है सत्ता में भारत में परिवर्तन होता है और बीजेपी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और अमेरिका की यात्रा करते हैं। और इसी दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति को निमंत्रण दे के आते हैं और उस निमंत्रण के बाद भारत के 66वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के चीफ गेस्ट, भारत के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि बनते हैं। तो इससे दोनों देशों का बढ़ता विश्वास दिखता है। 2014 में अमेरिका द्वारा एक विजन स्टेटमेंट दिया गया, बोला गया, इस स्टेटमेंट को याद रखना, चले साथ साथ जारी किया गया। इस मिशन में भारत अमेरिका किस किस मुद्दे पर साथ चलेंगे उसके लिए बात बताई गई। सुरक्षा, सिक्योरिटी, आतंकवाद, टेररिज्म, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और निरस्त्रीकरण आदि मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग, मतलब भारत अमेरिका एक दूसरे का इसमें सहयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी और व्यापार, ट्रेड पर भी कई समझौते या एग्रीमेंट हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको याद रखना। सितंबर 2018 में ह्यूस्टन टेक्सास जो राज्य है, ये अमेरिका का राज्य है टेक्सास, यहाँ पर एक समारोह आयोजित या ऑर्गेनाइज किया गया। इसका नाम रखा गया हाउडी मोदी। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब चुनाव हार चुके हैं,
लेकिन उस वक्त जब वो राष्ट्रपति थे तो उनको पूरा उनका ये कोशिश थी कि अमेरिका में जो बसे भारतीय हैं वो ट्रंप का सहयोग करे। इसीलिए उन्होंने हाउडी मोदी नाम का ये कार्यक्रम या भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित ऑर्गेनाइज किया। और इसके फलस्वरूप बाद में भारत ने नमस्ते ट्रंप का एक आयोजन किया 24 फरवरी 2020 को। यहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका आवभगत किया गया और उनको अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में आमंत्रित किया गया या यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। इस आयोजन में 1 लाख से भी अधिक लोगों की उपस्थिति प्रेजेंस बताई गई। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, शायद कोई आपको ये बताए ना बताए, चीन के साथ हमारा जब भी संघर्ष चल रहा है, 2017 डोकलाम विवाद, 2000 अभी आप देख रहे हो जो बीच में चल रहा है सीमा विवाद, गलवान में जो चल रहा है लद्दाख के क्षेत्र में गलवान घाटी का, अब जितना भी हमारा चीन के साथ संघर्ष चल रहा है इसमें अमेरिका का भारत को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो पूरी कोशिश है अमेरिका की कि चीन को एशिया में रोका जाए और ये काम सिर्फ भारत कर सकता है। इसीलिए अमेरिका लगातार भारत को समर्थन कर रहा है। तो अब हम आते हैं भारत अमेरिका संबंध प्रमुख अड़चन मेजर इरिटेंट्स। देखो दो देशों में कितने भी अच्छे संबंध हो लेकिन 100% या 100% सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए कानून बना रखा काटसा, काउंटर अमेरिका के सलाहकारों के माध्यम से स्वीकृति अधिनियम। तो इन देशों के साथ अगर कोई भी व्यापार करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध या सैंक्शन लगाता है। मतलब अगर कोई रूस से कुछ भी व्यापार करेगा, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से, तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाता है। और भारत के रूस के साथ कितने अच्छे संबंध है हम जानते हैं। रूस से भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है और ईरान के साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा संबंध है। ईरान से हम तेल भी खरीदते हैं और ईरान में भारत ने चाबार बंदरगाह भी बनाया जिसके जरिए हम अफ़गानिस्तान तक पहुंच रहे हैं और अफ़गानिस्तान में अपना सामान भेज रहे हैं। और अफ़गानिस्तान भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आतंकवाद दोबारा ना पनप जाए और वहाँ की सरकार बनी रहे। तो भारत लगातार अफ़गानिस्तान में अपनी सहायता भेजता रहता है, अनाज इत्यादि का सामान का व्यापार करता है। तो ऐसे में भारत के रूस से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी भारत सामान खरीदता है या व्यापार करता है, और उत्तर कोरिया के साथ भी भारत की कोई समस्या नहीं है। समय पड़ने पर हम उत्तर कोरिया के साथ व्यापार करते रहते हैं। अब अमेरिका ने काटसा बनाया है इन तीनों देशों के लिए ही। तो लगातार भारत के ऊपर किसी ना किसी प्रतिबंध को अमेरिका प्रतिबंध को लगाने की धमकी देता ही रहता है। और दूसरी बात, अभी भारत ने रशिया के साथ जो S-400, मैंने पहले भी S-400 के बारे में बताया, ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। भारत ने रूस के साथ, रशिया के साथ ये समझौता किया है S-400 का। तो अमेरिका इस पर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और कह रहा है कि भारत को बार बार बोल रहा है कि इसे कैंसिल करो या रद्द करो। तो इसको लेकर भी भारत अमेरिका में कुछ तनातनी रहती है। WTO, विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका और भारत के बीच स्पष्ट क्लियरली मतभेद है, डिस्प्यूट है। अमेरिका चाहता है कि विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में भारत पूरी तरह से अमेरिका की बात को माने, और ये भी अमेरिका का आरोप है कि भारत विश्व व्यापार संगठन WTO में के कार्यों में और वार्ताओं में बाधा उत्पन्न करता है। अमेरिका का कहना है कि भारत को पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल समझौते को मानने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जैसा भारत के ऊपर नियम बनाए जा रहे हैं या भारत को प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम WTO विश्व व्यापार संगठन कहे वो मान ले। लेकिन भारत कहता है कि नई समझौते को नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में ज़्यादा योगदान किसका है? विकसित देशों का है, डेवलप कंट्रीज़ का है, अमेरिका जैसे देशों का है जिन्होंने पहले अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और पर्यावरण बचाने को लेकर और विश्व व्यापार संगठन WTO के लेकर नीतियों को लेकर, पॉलिसीज़ को लेकर कुछ मतभेद या डिस्प्यूट क्लियर है। तीसरा, व्यापार घाटा, या यूँ कह लो अमेरिका भारत को टैरिफ का राजा कहता है। देखो अब ये टैरिफ क्या है समझो। हर देश अपने जो भी स्वदेशी उद्योग है या यूँ कह लो जो हमारी इंडिजियस इंडस्ट्रीज़ है, जो हम अपने देश में सामान बनाते हैं, उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास या एफर्ट करता है। अब अमेरिका यह सोचता है कि भारत में वो अपना सामान तो बेचे,
लेकिन जब अमेरिका में भारत सामान बेचता है तो वो कंट्रोल या नियंत्रित है। पिछले दिनों अमेरिका ने भारत से निर्यात एक्सपोर्ट होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लगा दिया कि भैया अगर भारत से स्टील या एल्यूमिनियम का कोई भी सामान या ये एल्यूमिनियम स्टील अमेरिका में बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स लगा दिया, वहाँ पे टैरिफ लगेगा और वहाँ पे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो बदले में भारत ने भी अमेरिका से आने वाले 29 प्रोडक्ट 29 उत्पादों पर टैक्स लगा दिया या टैरिफ लगा दिया। इससे क्या हुआ, उन उत्पादों की कीमत बढ़ गई। तो अमेरिका ने भारत को बहुत धमकी भी दी और इससे काफ़ी ज़्यादा संबंधों में तनाव आया। और अमेरिका का ये कहना है कि भारत व्यापार में अपने आप को बहुत सुरक्षित करके चलता है और दूसरे देशों के सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ या यूँ कह लो कि टैक्स लगाता है। इसीलिए अमेरिका भारत को टैरिफ का राजा कहता है, किंग ऑफ टैरिफ। तो ये बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच में एक डिस्प्यूट या मतभेद बना हुआ है। इसके कारण अमेरिका को व्यापार में भारत के साथ घाटा होता है। घाटा मतलब अमेरिका भारत में सामान कम बेच पाता है जबकि खरीद ज़्यादा पाता है। तो अमेरिका भारत के साथ काफ़ी हद तक इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनातनी रहती है भारत अमेरिका के बीच। वीज़ा प्रतिबंध। अमेरिका के 2 प्रकार के वीज़ा ये H1B और H4 वीज़ा। अब ये वीज़ा वहाँ पे पढ़ने वाले और नौकरी वालों के लिए स्पेशल दिए जाते हैं। तो अमेरिका का ये कहना है कि इससे ज़्यादातर भारतीय अमेरिका में आ रहे हैं और वहाँ पर भारतीयों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो वो लगातार इनको रोकने की प्रयास करता है कि भारतीय लोग अमेरिका में कम हो जाए। तो इससे भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुए हैं। भारत पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर चुप्पी। देखो, हम सब जानते हैं कि आतंकवाद जो भी इंडिया में है, भारत में जो भी आतंकवाद है, वो पाकिस्तान की सरकार, स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड या समर्थन है। लेकिन अमेरिका लास्ट में आके इस पर चुप हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है। पाकिस्तान के ऊपर कोई खुलकर विरोध नहीं करता। इसको लेकर भी भारत और अमेरिका में कुछ डिस्प्यूट हैं। भारत चाहता है कि अमेरिका खुलकर आतंकवाद के और पाकिस्तान के विरोध में आए, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता। अफगान नीति, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर कर वहाँ पर सरकार बना दी, लेकिन अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्यों? देखो, क्योंकि अफगानिस्तान में पहले आतंकवादी थे। अब दोबारा वहाँ आतंकवादी ना पनप जाए, तो इसीलिए भारत लगातार अफगानिस्तान में राशन, गेहूं, अपने हेलीकॉप्टर भी दिए हैं, चॉपर्स भी दिए हैं और मदद भी करता है। लेकिन अब देखो अफगान नीति में कितना बड़ा परिवर्तन अमेरिका ने किया और भारत के साथ धोखा दिया है। भारत के करोड़ों अरबों रुपये चाबार बंदरगाह पे लगे हैं ईरान में, जो भारत ने बनाया। और वो बंदरगाह इसीलिए बनवाया है, भारत ने इसीलिए ज़्यादा पैसा लगाया कि भारत ईरान के ज़रिए सारा मदद अफ़गानिस्तान पहुंच सके। और अफ़गानिस्तान में हेलीकॉप्टर भी लगा दिए, मदद भी भेज दी, पैसे भी भेज दिए। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपने सैनिक हटा लेगा। तो सीधे सीधे अमेरिका के सैनिक हटते ही वहाँ पे आतंकवादी फिर हावी हो जाएंगे और फिर वो आतंकवादी पाकिस्तान के सपोर्टेड तो हैं ही। तो इससे भारत को सीधा सीधा अपने कितने ही पैसे का आर्थिक नुकसान होगा और फिर से आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा हमें, और ज़्यादा लड़ाई खतरनाक हो जाएगी। तो अफ़गान नीति जो अमेरिका अपनाता है वो साफ साफ स्वार्थ, सेल्फिशनेस पे है कि चल भाई हमारा काम तो हो गया, हम निकल लेते हैं अफ़गानिस्तान से। इसको लेकर भी दोनों देशों में डिस्प्यूट है। अब आता है सबसे मेजर डिस्प्यूट, वो है परमाणु अप्रसार संधि का जो व्यापक। देखो, आपने अगर मेरा शीत युद्ध वाला चैप्टर में अस्त्र नियंत्रण वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है? उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो अमेरिका चाहता है कि भारत के जितने भी परमाणु हथियार या परमाणु तकनीक है उस पर प्रतिबंध लग जाए और भारत CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिषेध संधि पर हस्ताक्षर कर दे। लेकिन भारत कहता है भाई मैं क्यों साइन करूं? परमाणु हथियारों का जो समापन मतलब इन्हें जो खत्म करना है वो संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। सिर्फ भारत के परमाणु हथियार क्यों खत्म करते हो? सबके करो। इसीलिए इस कारण से ही परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर भी दोनों में मतभेद है, भारत अमेरिका में मतभेद है। तो
आपको जो इस पूरे टॉपिक को हैंडल करना है, भारत अमेरिका संबंध को, वो ऐसे ही करना है। इंट्रोडक्शन देना है एक छोटा सा, उसके बाद भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंडिया यूएस रिलेशन। उसके बाद भारत अमेरिका संबंध शीत युद्ध के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर इंडिया यूएस रिलेशन। उसके बाद निर्णायक परिवर्तन, डिसीजिव चेंज, जो करंट में आए 2004 से लेकर उसके आगे जो बढ़े हम 2020 तक। और भारत अमेरिका संबंध में प्रमुख अड़चन या यूं कह लो कि मेजर इरिटेंट्स। अब आपको अगर ये बड़ा लगे तो आप चाहो तो एक आधा पॉइंट जो कम महत्वपूर्ण आपको लगे आप कम कर सकते हो, या इनका एक्सप्लेनेशन कम कर सकते हो, लेकिन आपको इन पॉइंट्स का यूज़ पूरा करना है। हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन भारत अमेरिका संबंध करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, और आप इसी तरीके से इसको डील करना, इसको पूरा करना। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।